हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जैसे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5वां पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जब कोई वस्तु को कई बार बेची जाए पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला है। कह रहा है कि ए बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7 से 1/2% के लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% की हानि पर बेच देता है। यदि ए निर्माता के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपया रही हो तो सी ने उसके एवज मूल्य प्राप्त किया था। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए का लागत मूल्य दे दिया है कितना, 3200 रुपया। कह रहा है कि उसकी लागत मूल्य क्या है, 3200 रुपया। ए ने क्या किया है कि बी को 10% के लाभ पर बेच दिया है। ठीक है, ए ने बी को क्या किया है, 10%। तो ये इसको सेल कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो बी इससे खरीद रहा है, हाँ खरीद रहा है ना, हाँ। तो ए का विक्रय मूल्य बी का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर बी का विक्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य हो जाएगा, हाँ होगा ना। और बी उसे सी को कितने पर, 7 सही 1/2%, मतलब 7.5% पर बेच दे रहा है। और सी का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो जबकि ए का लागत मूल्य कितना दे दिया है, 3200 रुपया दे दिया है, तो बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। सबसे पहले बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य, तो बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, एसपी, ठीक है ना, गुणे 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस पी अब्लिक एल बटे में 100, यही होता है ना, हाँ। तो बी का क्रय मूल्य और ए का विक्रय मूल्य है ये, बी का क्रय मूल्य और ए का विक्रय मूल्य है, बी का क्रय मूल्य और ए का विक्रय मूल्य है। ठीक है ना, तो एक तरफ से ध्यान दीजिएगा, एक तरफ से ये ए का विक्रय मूल्य निकालना है हम लोग, और ये बी का क्या है, क्रय मूल्य। ए बेच रहा है और बी, तो यहाँ जो सूत्र लगा है किसका लगा है, विक्रय मूल्य का ही लगा है, क्रय मूल्य का नहीं लगा है। यहाँ किसका लगा है सूत्र, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य के लिए ही लगा है, तो यहाँ सीपी ही होगा, क्या होगा, सीपी होगा। बी का क्रय मूल्य और ए का विक्रय मूल्य, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बेच रहा है तो ए का विक्रय मूल्य, तो ए का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं आपको, तो मैं बेच रहा हूं तो मेरा विक्रय मूल्य और आपका, समझ में आ गया ना। तो अब सीपी कितना दिया है, ए का 3200 रुपया और 10% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 110 बटा में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 दू 35, 35 से 20 रुपया हो गया, किसका, बी का क्रय मूल्य। अब सी का क्रय मूल्य निकाला जाए, सी का क्रय मूल्य मतलब सी का सीपी, तो अब सी का सीपी और बी का क्या हो जाएगा, एसपी, तो कितना हो जाएगा, 35,000 है, 3520 गुणे, अब 7.5% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 107.5 अब बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा इसका, अब इससे इसको कटा दीजिए। ठीक है ना, जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3784 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब सी का सीपी निकल गया, लेकिन पूछ क्या रहा है, सी ने उसके लिए एवज मूल्य प्राप्त किया। अब कह रहा है कि सी उसे 25% के हानि पर बेच देता है, तो सी का विक्रय मूल्य
सी का विक्रय मूल्य। तो सी क्या करता है, उसे 25% के हानि पर बेच देता है। तो 3784 गुणे 25% हानि मतलब 75 बटा में 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है ना। तो 4 एकम में 4 नवा 36 और चचौ के 16, 4 छक्का 24, 3 से गुणा कर दिए, 3 छः 18, 3 चौ के 12, 1 13 और 3 9 27, 1 28। तो सी का जो विक्रय मूल्य रहा वो 2838 रुपया रहा, ठीक है ना। ये मेथड फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट है, ठीक है ना। मेथड 2 हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो मेथड 2 करने का प्रयास करेंगे। ए बी सी, ठीक है ना। तो ए का लागत मूल्य दे दिया है कितना, 3200 रुपया, मतलब ए का सीपी दे दिया है। ए का सीपी कितना दिया है, 3200 रुपया। ए का सीपी कितना दिया है, 3200 रुपया। ए जो है बी को कितने % लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर। बी उसे कितने बेचता है, 7.5% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। 7.5% के लाभ पर बेचता है। तो अब यहाँ डायरेक्टली हम यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है सी का क्रय मूल्य निकालेंगे। सी का क्रय मूल्य बराबर, तो सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3200 गुणे 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 110 बटा में 100 और गुणे 7.5 है तो 107.5 बटा में 100। और जब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी का क्रय मूल्य, तो सी का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 3784 रुपया। तो इसको हल करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 3784 रुपया हो जाएगा, क्या, सी का क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब सी का विक्रय मूल्य निकालेंगे। सी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो सी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3784 गुणे, अब 25% के हानि पर बेच रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 75 बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2838 रुपया हमारा सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। मेथड 2 है। मेथड 3 क्या कहता है, मेथड 3 क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है ना। तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 और 7 सही 1/2% का कितना हो जाएगा, 3/40 डायरेक्टली, ठीक है ना। 10% का 1/10 होता है, 7 से 1/2% का 3/40 होता है, ठीक है ना। और यहाँ 25% का हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब डायरेक्टली जो है सी का सीपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3200 गुणे, अब लाभ है तो 10 एकम में 10 की 11/10 और ये 40 एकम 40, 40 3 43/40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 8 है 32। अब इसको 8 गुणे 11 गुणे 43 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करीब 3784 रुपया हो जाएगा आपका। फिर सी का विक्रय मूल्य, सी का एसपी, तो एसपी निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3784 गुणे, अब इसका कितना है, 25% है, 25% का 1/4, जो कि 25% क्या है, हानि हो रहा है, तो 4 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे 3/4 हो जाएगा। अब 4 से घटा देंगे, 4 9 36, चौचौ के 16, 4 छक्का 24, 946 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2838 रुपया सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये रहा मेथड 3।
मेथड 4 से यदि करना चाहेंगे, हम लोग, तो मेथड 4 बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ए, बी और सी, तो ए जो है 10% के लाभ पर बी को बेचता है, बी जो है 7.5 सही मतलब 7.5% पर सी को बेचता है। तो मान लेते हैं कि माना ए का जो क्रय मूल्य है वो 100% है। क्या है? 100% है। तो 100% है, तो अब ए बेच रहा है बी को 10% लाभ पर, तो बी का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? 110 हो जाएगा, ठीक है ना। 110 हो जाएगा। अब 110 जो है 110 इस बी का क्रय मूल्य हो गया। अब बी बेच रहा है सी को, हाँ नहीं, बी बेच रहा है कितने? 7.5% लाभ पर, किसको? सी को बेच रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा, अगर निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 110 गुणे जैसे यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग सी का सीपी, तो 110% या 110 गुणे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 7 दूनी का 14 15 या डायरेक्ट 107.5 अब बटे में 100 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 118 आ जाएगा 118 एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए इसको, ठीक है। अब डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 107.5 में 11 से गुणा कर दीजिए, 11 पचे 55, 11 से 77, 77 और 5 कितना हो जाएगा? 77 5 82 के 2 हासिल लागल 8 82 ना, 11 कम 11 यानी 118.25 हो जाएगा। सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 118.25 हो गया, मतलब ये हो गया 118.25, ठीक है ना। अब यहाँ पर 100% ए का दिया है, जबकि ए का ऑलरेडी क्रय मूल्य 32 दे दिया है, तो लिखेंगे 100% बराबर कितना? 3200 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1% बराबर 32 रुपया हो जाएगा। 1% बराबर 32 रुपया हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली हमें कितना निकालना पड़ेगा? 118%, यानी 18.25% बराबर कितना हो जाएगा? 118.25 गुणे 32, तो ये हो जाएगा कितना? 3784 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3784 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। और जबकि ये 3784 रुपये क्या है? सी का क्रय मूल्य, देखिए ये सब क्रय मूल्य है, ये ए का क्रय मूल्य है, ये बी का क्रय मूल्य है और ये सी का क्रय मूल्य है। तो सी का क्रय मूल्य 37 से कितना हो गया? 84 रुपया। तो सी का एसपी, तो सी का एसपी 3784 गुणे 75/100, तो ये कितना हो जाएगा? 2838 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2838 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को 4 तरीके से किया। 4 तरीकों में से जो भी कंसेप्ट आपको सही लगे उसी कंसेप्ट पर आप लोग रिवीजन कीजिएगा। हालांकि देखिए, चाहे आप कितना भी मेथड पढ़ लीजिए, कोई भी मेथड कारगर तब तक साबित नहीं होगा जब तक कि आप उस पर अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार अभ्यास नहीं करेंगे। जब तक आप चीज़ों को बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको अच्छी तरह से पकड़ में नहीं आएंगी। जैसे किसी भी चीज़ को बार बार रिवीजन करना शुरू कर देंगे, चीज़ें अपने आप ही कंसेप्ट क्लियर होती चली जाएगी। और जो सवाल आपको करने में 1 मिनट का समय लेता है, 2 मिनट का समय लेता है, वो सवाल सेकेंडों में होना चालू हो जाएगा। कोई यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा छू मंत्र नहीं होता है कि छूते ही कोई भी सवाल सॉल्व हो जाए, बशर्ते उसको अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। जब चीज़ें बार बार अभ्यास में आ जाएंगी तो आप खुद ही उस चीज़ को देखते ही आंसर बताने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि चीज़ों को बार बार रिवीजन करना चाहिए। एक अच्छा धावक तभी बनता है जब वो प्रतिदिन रनिंग करे। यदि प्रतिदिन रनिंग नहीं करेगा तो
रनिंग सही नहीं होगा, चाहे वो एक खिलाड़ी ही क्यों ना हो। अगर वो खिलाड़ी अगर प्रतिदिन अभ्यास नहीं करेगा तो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि सब में बेस्ट आने के लिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा अभ्यास करें, किसी भी चीज़ पर बार बार अभ्यास करें। अभ्यास बहुत ज़रूरी है और खुद से ईमानदार बने। यदि खुद से ईमानदार बनेंगे और अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, जिम्मेदारी लेकर, स्वयं से जिम्मेदारी लेकर यदि अपने काम को करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। कभी भी आप असफलता का मार्ग नहीं चुनेंगे, ठीक है ना। तो हालांकि ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कह रहा है कि क्वेश्चन में दूसरा है कि ए बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना होगा। ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है कि तदनुसार सी को ए की तुलना में कितना % ज़्यादा भुगतान करना होगा, ठीक है ना। तो मान लेंगे कि ए का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100% है। तो बी का कितना हो जाएगा, 120%। 100 का 20% 120% हो जाएगा। हाँ, तो इसका निकालने का तरीका सिंपल है। 100 गुणे 20% लाभ है तो 120/100, तो 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे इस सूत्र पर हुआ है। SP बराबर CP गुणे 100 प्लस माइनस P/L बटे में 100। तो CP कितना है, 100% है, तो 100% हो जाएगा। लाभ हो रहा है 20%, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20 120 हो जाएगा, बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। उसी तरह अब 120 का 10% कितना हो जाएगा, तो 120 गुणे 110/100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये 132% हो जाएगा, ठीक है ना। अगला समझ में। तो कह रहा है कि तदनुसार सी को ए की तुलना में, अब इसकी तुलना में कितना %, तो सी 100% है, इसका 32% है, 32% है, तो क्या हो जाएगा, अब 32% ज़्यादा भुगतान करना होगा ना। इस तरह से क्या होगा, 32% ज़्यादा भुगतान करना होगा, 32% ज़्यादा भुगतान करना होगा, ठीक है कि नहीं, बताइए। हाँ, कोई दिक्कत नोट करिए। देखिए क्वेश्चन में तीसरा, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में, ये 40,000 है, 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को 4% की हानि पर बेच दिया। यदि बी ने रुपया 40,320 रुपये में सी को बेच दिया तो बी का लाभ % बताइए। तो ए बी सी, ठीक है ना। ए जो है बी को 4% हानि पर बेचता है, ठीक है ना। तो ए का जो क्रय मूल्य है कितना है, 40,000 है, CP कितना है, 40,000 है, ठीक है ना। तो ए जो है इतने रुपए में खरीदा और बी को 4% की हानि पर बेच दिया, ठीक है ना। तो ए का विक्रय मूल्य, बी का क्या होगा, क्रय मूल्य। मैंने पहले ही बताया कि ए का विक्रय मूल्य बी का क्रय मूल्य होगा, बी का विक्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए का विक्रय मूल्य बी का क्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे क्या, बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य। तो बी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40,000 गुणे
100 माइनस 4 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 400 गुणे 94, तो चचौ के 16, 4 9 36, 1 37, 96 ना होगा जी, 96 ना होगा, छचौ के 24, छचौ के 24, 4 9 36, 2 38, ठीक है ना। 38,400 रुपये क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य ऑलरेडी दे दिया है 40,320, ठीक है ना। बी का जो एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है 40,320 रुपया। अब क्रय मूल्य इतना है, अब विक्रय मूल्य इतना है, तो जब एसपी अधिक होता है सीपी से तो क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 40,320 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 38,400, ठीक है ना। 2 शून्य से 2 शून्य, शून्य नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 13 में से 4 गया 9 और 8 हो गया, 2 के जगह, यहाँ पर 2 की जगह 8 होगा, ठीक है। 40,320 और 38,400, 2 के 2, 0 के 0, 2 के 2, 13 में 4 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और 1 कट गया, तो कितना हो जाएगा 1920 रुपया। लाभ कितना हो रहा है 1920 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ है 1920 और क्रय मूल्य कितना है 38,400 गुणे 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अब इसको कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 384 5 1920, यानी कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, क्या है हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट करिए। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% की हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी ₹216 में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन मेथड से किया जाएगा, 10% को 1/10 कर लिया जाए, ठीक है ना। और 20% को 1/5 कर लिया जाए, ठीक है ना। फ्रैक्शन में कह रहा है कि तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, ए बी सी। तो मान लीजिए कि ए ने वह घड़ी 100 रुपये में खरीदी थी, हाँ, तो 100 रुपये में खरीदी थी और ए जो है उसे मतलब 10% के 20% के लाभ पर बेचता है और बी ने उसे 10% की हानि पर सी को बेचता है, ठीक है ना, 10% के हानि पर। तो ए का मूल्य 100 रुपया, हाँ, 20% के लाभ पर बेचता है तो 20% मतलब 1/5, 5 कम 5 1 6/5, ठीक। और बी उसे सी को 10% की हानि पे बेचता है तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 में से 1 गया 9, 9/10 किसको, सी को। तो इसका विक्रय मूल्य और इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, सी ने कितने रुपये में खरीदा था 216 रुपये में, ठीक है। तो 6 से कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 36, 18 6 36, फिर 9 चौके 36, 4 बार में। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 50 और गुणे 4, x बराबर 200 रुपया। यानी ए ने वो घड़ी कितने रुपये में खरीदी थी 200 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कह रहा है कि एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी उसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को 56 लाख रुपए का भुगतान किया तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए में मिला। 3 लोग हैं इसमें, खनिक,
खनिक, व्यापारी और ग्राहक। तो सबसे पहले मान लेते हैं खनिक को यह हीरा 100% में मिला और व्यापारी को उसने 40% के लाभ पर बेचा। मतलब 100 का 40% कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। 140 का 25% और फिर 140 का 25% निकाला जाएगा। तो 140 गुणे 125 बटा में 100, ठीक है ना। 0 से 0 का कैंसिल, 25 25 125, 5 दूनी 10, 2 7 14 बराबर 175%। तो ग्राहक को 175% में वह हीरा मिला है, ठीक है ना। तो 175%, जबकि कह रहा है कि ग्राहक ने इस हीरे को 56 लाख रुपए में भुगतान किया, मतलब 56 लाख रुपये में खरीदा। मतलब 175% किसके बराबर है? 56 लाख के बराबर है, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 56 लाख, ठीक है ना। तो 175% बराबर 56 लाख। तो 1% बराबर 56, डबल शून्य। और क्या करा? तो खनिक को, तो खनिक 100% में इसे खरीदा है, तो 100% बराबर, और सॉरी 1% बराबर 175 हो जाएगा। तो 100% बराबर 56 लाख बटे में 175 गुणे 100। तो सबसे पहले 25 से कटाना शुरू किया जाए। 5 से, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, ये 20 बार में कट जाएगा। 20 पचे 100, फिर 7 पचे 35, 7 आठे 56, 5 कमे 5 और 5 के 20, ठीक है ना। तो 8 चौके 32 लाख रुपया। कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32 लाख रुपए में क्या किया था? खरीदा था। 32 लाख रुपए में क्या किया था? खरीदा था, ठीक है ना। तो नोट कीजिए इसे। 32 लाख। क्वेश्चन तीसरा है, कह रहा है कि ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है। बी उसी सी को 10% के लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी ने रुपया 2310 दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए हैं? तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए हैं, ठीक है। तो ए बी सी, ए 5% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है। तो मान लेते हैं कि ए का जो क्रय मूल्य है वो 100% है, तो बी का हो जाएगा 105%, ठीक है ना। और बी उसे सी को कितने रुपये में बेचता है? बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तो 105% गुणे 110 बटा में 100, 0 0 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा कितना? 115, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 कमी 11, 115.5% हो जाएगा। 10 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो 115.5% हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये कह रहा है कि सी उसके लिए 2310 रुपया वो करता है, तो 115.5% बराबर कितना हो जाएगा? 2310 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2310 बटे में 115.5, तो 100% बराबर 2310 बटे में 115.5 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 कर दी 2 बार में, 20 बार में 115 दूनी क्या? तो ये कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। तो 20 गुणे 100 बराबर 2000 रुपया
हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से एक का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।